Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चालुक्य वंश के चर्चा के क्रम में पुलकेशिन द्वितीय से आगे के शासकों के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने देखा कि पुलकेशिन द्वितीय के पहले जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश 3 शाखाओं में था। एक था वातापी या बादामी के चालुक्य जो मूल शाखा थी, और दूसरा शाखा था वेगी के चालुक्य जो पूर्वी शाखा थी, और एक कल्याणी के चालुक्य जो पश्चिमी शाखा थी चालुक्यों की। तो 3 शाखाओं को हमें पढ़ना है। इसमें जो पहली शाखा है बादामी या वातापी के चालुक्य के शासकों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि चालुक्य वंश के जो पूर्व कक्षाओं में हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति के विषय में विदेशी और देसी मत दोनों हैं, और ज़्यादातर हम लोग देसी मान्यता को ही प्रश्रय देते हैं कि चालुक्य वंश अपने ही भारत के जो चंद्रवंशी शासक थे उन्हीं से उत्पन्न हुए होंगे। इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने आगे पिछली कक्षा में चर्चा किया है, और इसी क्रम में हमने देखा है कि जो पुलकेशिन प्रथम है वह इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि हमें जय सिंह और रणमल जो महाकूट अभिलेख है उसमें जय सिंह और रणराग नामक 2 शासकों के विषय में चर्चा मिलता है, जो कदम शासकों के अधीन सामंत रहे होंगे, और स्वतंत्र रूप से साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था पुलकेशिन प्रथम। और उसके बाद से उसके 2 पुत्र हुए जो शासन किए, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। फिर हम देखते हैं कि जो आगे चल के कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय शासक बनता है, और पुलकेशिन द्वितीय बादामी या वातापी के चालुक्यों का सबसे महान शासक था। और उसके समय में बहुत सारे जो एहोल अभिलेख में वर्णन मिलता है उससे पता चलता है कि वह एक महान विजेता था। वह हर्षवर्धन को भी युद्ध में परास्त किया था, ऐसा चर्चा मिलता है। और हालांकि इतिहासकारों में इसमें मत भिन्नता देखने को मिलता है कि संभवतः वह हर्ष के जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी उसको दक्कन क्षेत्रों में विस्तृत होने से रोक दिया था। तो यहाँ इतिहासकारों में मत भिन्नता है, फिर भी हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में चर्चा कर लिया है। इस कक्षा में हम लोग पुलकेशिन द्वितीय के आगे के शासकों के विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय 642-43 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो बादामी के चालुक्य जो साम्राज्य था उसमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम देखते हैं कि इस समय जो पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन, जो पल्लव संघर्ष था वो पुलकेशिन द्वितीय से ही प्रारंभ हो गया था। तो इस समय जब विक्रमादित्य प्रथम शासक बना पुलकेशिन द्वितीय के मृत्यु के पश्चात, तो नरसिंह वर्मन वातापी पे बादामी पे आक्रमण करके इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर जो सामंत थे, जो चालुक्यों के सामंत थे, वो स्वयं अपने आप को स्वतंत्र करते जा रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय के ही 2 पुत्र जो प्रांतपतियों के रूप में थे, जिनका नाम है आदित्य वर्मा और चंद्रादित्य, ये दोनों भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। फिर हम देखते हैं कि जो आदित्य वर्मा है वह महाराजाधिराज, परमेश्वर इत्यादि को उपाधि ग्रहण कर लिया। चंद्रादित्य भी पृथ्वी वल्लभ और महाराज की उपाधि ग्रहण करके स्वयं स्वतंत्र शासक बन गया। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लाट प्रदेश यानी कि जो दक्षिणी गुजरात का क्षेत्र था, वहाँ का जो सामंत था वो चालुक्य वंश का ही था, विजयराज, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी तरह सेंद्रक राजकुमार जो निकुंभल शक्ति है वह भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार पूरे एक वातावरण का निर्माण हो गया कि सभी जो सामंत हैं या जो चालुक्य वंश के जो
प्रांतपति थे सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे थे। इसी बीच पुलकेशिन द्वितीय का एक महान और शक्तिशाली पुत्र विक्रमादित्य प्रथम अपने नाना गंग नरेश दुर्विनीत की सहायता से इन सब अब पहले सर्वप्रथम वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन को बादामी से पराजित करके भगा देता है और फिर अपने भाइयों जो चंद्रादित्य और आदित्य वर्मा को नियंत्रण में लेता है। फिर लाट का प्रदेश अपने नियंत्रण उस पर नियंत्रण स्थापित करके विजयराज को पराजित करके और वहाँ अपने छोटे भाई जय सिंह बर्मन को लाट प्रदेश का वायसराय बना देता है। ये सब वर्णन हमें कर्नूल अभिलेख और नेरूर ताम्रपत्र अभिलेख से इस जो सारे वर्णन हैं हमें प्राप्त होते हैं। जो विक्रमादित्य प्रथम है वह एक महान शक्तिशाली शासक हुआ और इसके समय में साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित रहा। यह स्वयं ब्राह्मणों को दान देता था, मंदिर को निर्माण करवाया था और इसने परमेश्वर इत्यादि की उपाधि ग्रहण की थी। और यह अपने भाई और नाना के सहयोग से पुनः जो चालुक्य वंश बादामी का चालुक्य वंश है उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने में सफल हो गया। फिर इसके समय में एक जो अन्य तथ्य हम देखते हैं कि पल्लव चालुक्य संघर्ष नरसिंह वर्मन को तो भगाया है, फिर पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। जैसा कि हम जय सिंह वर्मन है उसके नवसारी अभिलेख से पता चलता है कि विक्रमादित्य प्रथम ने नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम इत्यादि को युद्ध में परास्त किया था। तो और वह संभवतः जो पल्लव की राजधानी थी कांची पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो इसी तरह अन्य विजयों का भी उल्लेख मिलता है। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो विक्रमादित्य है एक शक्तिशाली शासक था और इसने अपने भाई और अपने पुत्र जो उसके पुत्र दो पुत्र एक पुत्र थे और उसके पुत्र का एक पुत्र यानी पौत्र विनयादित्य और विजयादित्य इन सबों के सहयोग से भी यह अपने इस महान कार्य में सफल हो गया। विक्रमादित्य प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विनयादित्य शासन में आता है। विक्रमादित्य प्रथम 655 ईस्वी से 681 ईस्वी तक शासन किया और विनयादित्य 681 से 696 ईस्वी तक शासन किया। विनयादित्य ने राजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक, राजाश्रय, युद्धमल जैसी उपाधि ग्रहण किया था और इसने अपने आप को सकलोत्तर पथनाथ यानी कि उत्तर के स्वामी के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत किया। अपने उस समय के अभिलेखों में जो मिलते हैं सच उससे पता चलता है। यह इसके राज्य में विनयादित्य के राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही और ये महान सभी चोल या चालुक्य या पल्लव शासक हुए या पाल शासक हुए, हम देखते हैं कि ये लोग सांस्कृतिक विकास में भी महती अपनी योगदान दिए थे। तो इसी अनुरूप चालुक्य वंश के शासक भी अपने निर्माण और सांस्कृतिक विकास के कार्य को किए। फिर विनयादित्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजयादित्य सत्ता में आता है और विजयादित्य का जो शासनकाल है वह 696 ईस्वी से 733 ईस्वी तक, यानी कि जो बादामी के जो चालुक्य वंश के जितने भी शासक हुए सबसे अधिक समय तक इसने ही शासन किया। और यह अपने पिता विनयादित्य के समय से युद्धों में भाग लेता था, अपने दादा के समय में भी युद्धों में भाग लिया। तो इस तरह यह एक योग्य सेनापति तो था ही और इसके अंदर जब इसका जो शासनकाल है दीर्घ काल तक शासन रहा और जब दीर्घकालीन शासन रहा और इसमें शांति और समृद्धि बनी रही, फलतः इसे विकास कार्य करने को मौका मिला और यह एक महान निर्माता भी साबित हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि इसी समय में पट्टडकल का जो विशाल शिव मंदिर है इसका निर्माण इसी ने करवाया था और इसने अपने पराक्रम के अनुरूप ही सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक इत्यादि की उपाधि ग्रहण किया था। एक लेख से ये भी पता चलता है कि वह अपने आप को समस्त भुवनाश्रय की उपाधि से भी विभूषित किया था। इस तरह हम देखते हैं कि जो ये शासक हुए ये सांस्कृतिक विकास के साथ साथ
अपने पराक्रम से अपने चालुक्य वंश की वृद्धि, उसके साम्राज्य विस्तार और उसके समय में जो शासन प्रबंधन इत्यादि करने में बहुत ही सफल रहे। फिर अब आगे की एक लेक्चर में हम लोग विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन द्वितीय के विषय में देखेंगे, और उसके साथ साथ इसी के साथ जब वो दो शासकों के विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे तो चालुक्य वादाबी के चालुक्य से संबंधित हमारा टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। फिर हम चालुक्यों के सांस्कृतिक और सामाजिक और शासन प्रबंधन में योगदान देखेंगे, और बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, इन दोनों राजवंशों के विषय में भी संक्षिप्त चर्चाएं करेंगे। इस तरह हम प्रकरण को समाप्त करते हैं, और अगले नेक्स्ट कक्षा में हम लोग देखेंगे विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन द्वितीय के विषय में। इसी के साथ प्रकरण पूर्ण होता है। धन्यवाद, नमस्कार।